कभी कभी बाजार में एक ऐसी कंपनी आती है जो गेम के सारे नियम ही बदल देती है और बाकियों के सामने सवाल खड़ा हो जाता है कि अब टिकें तो टिकें कैसे। आज हम बात करेंगे एयरटेल की, एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसने एक ऐसे ही तूफान का सामना किया और उससे बचकर भी निकला। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी प्राइस वॉर के बारे में जो इतनी भयानक थी कि उसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ही घुटनों पर ला दिया। जब जियो बाजार में आया तो ये कोई मामूली कंपटीशन नहीं था, ये एक भूचाल था। बड़े बड़े नाम खत्म हो गए। तो सवाल ये है कि इस तबाही में आखिर एक कंपनी बच कैसे गई। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और एयरटेल की कहानी शुरू होती है एक नौजवान सुनील मित्तल से, जिन्होंने अपने पिता की तरह राजनीति में जाने के बजाय बिजनेस का रास्ता चुना। और उन्होंने कोई ज्यादा इंतजार भी नहीं किया। 1976 में सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता से 20,000 रुपये उधार लिए और अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया। ये एक बहुत छोटी शुरुआत थी, लेकिन एक बहुत बड़े सफर का पहला कदम भी यही था। तो उनके शुरुआती बिजनेस पर एक नज़र डालते हैं। साइकिल के पुर्जों से लेकर सुजुकी के साथ मिलकर जनरेटर इंपोर्ट करने तक मित्तल काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी सरकार की एक पॉलिसी बदली और उनका जनरेटर का बिजनेस रातों रात बंद हो गया। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि बिजनेस में कुछ भी पक्का नहीं होता। अब उन्हें एक नया रास्ता खोजना था। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कभी कभी एक झटका आपको एक बड़े मौके की तरफ धकेल देता है। एक विदेश यात्रा ने मित्तल को वो आइडिया दिया जिसने भारत की कम्युनिकेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ताइवान में उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी देखी जो भारत के लिए बिल्कुल नई थी। उस जमाने में हमारे यहाँ भारी भरकम रोटरी फोन चलते थे, जिन्हें गोल गोल घुमा के डायल करने में काफी वक्त लग जाता था। लेकिन ताइवान में लोग हल्के, तेज और भरोसेमंद पुश बटन वाले फोन इस्तेमाल कर रहे थे। मित्तल ने फौरन ये बात समझ ली कि ये सिर्फ एक नया गैजेट नहीं बल्कि आने वाला कल था। मित्तल ने इस मौके को भुनाने में जरा भी देर नहीं की, लेकिन वो सिर्फ एक इंपोर्टर बनकर नहीं रहना चाहते थे। उनकी सोच बड़ी थी। उन्होंने भारती टेलीकॉम लिमिटेड बनाई, जर्मनी के बड़ी कंपनी सीमेंस के साथ पार्टनरशिप की और भारत में ही फोन बनाना शुरू कर दिया। और इसी सोच से जन्म हुआ बीटल ब्रांड का, जो देखते ही देखते भारत के हर घर का हिस्सा बन गया। फोन बनाना एक बात थी, लेकिन सुनील मित्तल का सपना इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो सिर्फ डिवाइस नहीं बल्कि पूरा का पूरा मोबाइल नेटवर्क बनाना चाहते थे। ये एक ऐसी छलांग थी जिसके लिए जबरदस्त हिम्मत और एक बहुत बड़ी सोच की जरूरत थी। लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। 1992 में जब सरकार ने मोबाइल लाइसेंस के लिए बोली मंगवाई तो एक शर्त रख दी, कंपनी के पास टेलीकॉम नेटवर्क चलाने का अनुभव होना चाहिए। अब मुश्किल ये थी कि भारत में किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास ये अनुभव था ही नहीं। तो मित्तल ने आखिर किया क्या? यहाँ मित्तल ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो किसी अनुभवी को अपना पार्टनर बना लो। उन्होंने फ्रांस की बड़ी टेलीकॉम कंपनी विवेंडी के साथ हाथ मिला लिया। इस एक कदम से उन्होंने न सिर्फ सरकार की शर्त पूरी की बल्कि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी तक अपनी पहुंच भी बना ली। और लाइसेंस मिलते ही एयरटेल ने जो रफ्तार पकड़ी वो देखने लायक थी। 1995 में कंपनी बनी और 97 तक एयरटेल ब्रांड लॉन्च हो चुका था। इसके बाद उन्होंने स्मार्ट तरीके से दूसरी कंपनियों को खरीदकर पूरे दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और 2002 तक तो वो इतने बड़े हो चुके थे कि स्टॉक मार्केट से पैसा उठाकर पूरे देश में छा जाने की तैयारी कर रहे थे। उस समय बाजार का बादशाह था सरकारी कंपनी BSNL। उसकी पहुंच हर गांव, हर शहर में थी और लोगों का उस पे भरोसा भी था। लेकिन उसकी सर्विस में कुछ कमियां थी, जैसे कॉल ड्रॉप होना और धीमा इंटरनेट। एयरटेल ने इन्हीं कमियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने नेटवर्क की क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस पर पूरा ध्यान दिया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बेहतर सर्विस दी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। एयरटेल देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी थी। लेकिन फिर आया साल 2016 और कहानी में हुई एक ऐसे विलेन की एंट्री जिसने एयरटेल के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जियो का असर कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। 10 करोड़ ग्राहक, वो भी सिर्फ 170 दिनों के अंदर। और ये सब हुआ मुफ्त डेटा और मुफ्त कॉलिंग के दम पर। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के इतिहास में एक ऐसा तूफान था जिसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। और नतीजा, पूरी इंडस्ट्री में जैसे तबाही मच गई। जो बाजार कभी 12 कंपनियों से गुलजार था, उसमें सिर्फ 4 बड़ी कंपनियां बचीं। एयरसेल, यूनिनॉर, टाटा डोकोमो जैसी कई नामी कंपनियां या तो बिक गईं या हमेशा के लिए बंद हो गईं।
तो सवाल ये है कि जब पूरी इंडस्ट्री ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी, तब एयरटेल ने अपनी वापसी की कहानी कैसे लिखी? चलिए उनके इस जबरदस्त रणनीति को समझते हैं। एयरटेल ने एक 3 सूत्रीय योजना पर काम किया। पहला, उन्होंने बाजार छोड़ रही कंपनियों से उनका स्पेक्ट्रम खरीद लिया। मतलब उन्होंने अपना 4G नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बड़ा बना लिया। दूसरा, उन्होंने मुफ्त की दौड़ में शामिल होने के बजाय उन ग्राहकों पर ध्यान दिया जो अच्छी सर्विस के लिए पैसे देने को तैयार थे। ये एक बड़ा दाव था, लेकिन इसने उन्हें क्वालिटी पर फोकस करने में मदद की। और तीसरा, उन्होंने एयरटेल थैंक्स जैसे प्रोग्राम चलाए, जिससे वो ग्राहकों को सिर्फ डाटा नहीं बल्कि म्यूजिक, वीडियो और दूसरे फायदे देकर अपने साथ जोड़े रख सकें। और इस रणनीति का नतीजा वो सच में चौंकाने वाला था। अगस्त 2020 से जनवरी 2021 के बीच एक ऐसा दौर आया जब एयरटेल ने जियो से भी ज्यादा नए ग्राहक अपने साथ जोड़े, जबकि वोडाफोन आइडिया के ग्राहक लगातार कम हो रहे थे। ये एयरटेल की शानदार वापसी का सबसे बड़ा सबूत था। सुनील मित्तल की सफलता का एक और पहलू है उनकी सोच। वो मानते हैं कि एक बिजनेस लीडर की जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होती। उनकी भारती फाउंडेशन आज ग्रामीण भारत में हजारों बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है, जो ये दिखाता है कि उनकी नज़र हमेशा एक बड़ी तस्वीर पर रही है। तो एयरटेल ने 4G की लड़ाई तो जीत ली, लेकिन अब 5G का एक नया मैदान सामने खड़ा है। चुनौतियां नई हैं और कंपटीशन पहले से भी ज्यादा तेज। सवाल ये है कि जो रणनीति कल काम आई, क्या वो कल भी काम आएगी, या इस नई दौड़ में हमें एक नया विजेता देखने को मिलेगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।